नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आचार 365 और मैं महावीर सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ हमारे पास नई अपडेट आई है, सर्वे रिपोर्ट आई है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सर्वे रिपोर्ट हम आपको एक ज़िले वाइज बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितनी सीटें और किस पार्टी को कितनी सीटों पे बढ़त मिली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला। टोटल सीटें 2 है, 2 में से एक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, एक कांग्रेस के खाते में। अम्बाला टोटल सीटें 4 बीजेपी के खाते में, एक कांग्रेस के खाते में, 3 जाती हुई दिखाई दे रही है। यमुनानगर में टोटल सीटें 4 है, 4 में से 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद कुरुक्षेत्र में टोटल सीटें 4 है, 4 में से 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद करनाल में टोटल सीटें 5 है, 5 में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही है, 3 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद पानीपत में टोटल सीटें 4, 4 में से 1 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के और 1 अन्य के। फिर सोनीपत में टोटल सीटें 6 है, 6 में से 5 कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य के। कैथल टोटल सीटें 4 सभी की सभी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जींद में टोटल सीटें हैं 5 में से 1 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और 2 अन्य के। फिर हिसार टोटल सीटें 7 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 कांग्रेस के और 2 अन्य के। उसके बाद सिरसा टोटल सीटें हैं 5, 1 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के और 2 अन्य के। उसके बाद फतेहाबाद में टोटल सीटें हैं 3 में से 1 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में। उसके बाद भिवानी टोटल सीटें हैं 4 में से 2 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के और 1 अन्य के। उसके बाद बात आती है दादरी में टोटल सीटें हैं 2, दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर महेंद्रगढ़ में टोटल सीटें 4 में से 2 कांग्रेस के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। उसके बाद रेवाड़ी में टोटल सीटें हैं 3 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद गुड़गांव में से टोटल सीटें 4 है, 4 में से 2 बीजेपी के खाते में है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद फरीदाबाद में टोटल सीटें हैं 6 में से 2 कांग्रेस के खाते में, 4 बीजेपी के खाते में। 6 में से 4 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद पलवल में टोटल सीटें हैं 3 में से 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद मेवात में टोटल सीटें हैं 3 में से 2 कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य के खाते में। उसके बाद झज्जर में टोटल सीटें 4 है, 4 की 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर सबसे लास्ट में बात आती है रोहतक में टोटल सीटें हैं 4 में से 3 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये था टोटल 90 सीटों का आंकड़ा जो सर्वे रिपोर्ट आई है। 90 सीट में